तो अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे 24 घंटे का दिन रात एक जैसा नहीं होता है, कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी बहुत अच्छा समय हो जाता है, कभी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी संघर्ष से पार पाना पड़ता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव का चक्र चलता रहता है। और इस चक्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? इस चक्र का अनुमान ग्रहों से लगाया जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम, ये ग्रह ही राज्य सुख को देते हैं। ग्रहा राज्यम हरंत च, और ये राज्य का हरण भी करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है उसके आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात ये कि हम राशि के अनुसार बता रहे हैं, जो 12 राशियों के लिए एक सार्वभौम फलादेश है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रहों की स्थिति देख करके बताया, लेकिन किसी की कुंडली में अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, तो उसके कुंडली में अगर हम कुछ नकारात्मक भी राशि में बता रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु, शनि, केतु, मंगल, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और हम बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, बहुत सकारात्मक बता रहे हैं, तो भी वो सकारात्मक का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बात भी दिमाग में रख लेना चाहिए। ये सामान्य रूप से राशि के अनुसार लोगों का फलादेश क्या होगा उसके आधार पर यह है। मई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। मई महीने में शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक प्रकार की अशुभ स्थिति मानी जाती है। शनि के कारण चुनौतियां, रुकावटें आएगी, बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। विदेश या घर से दूर काम करने वालों को कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को पदोन्नति होने, नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य आपके राशि में उच्च का है। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन की सूचना मिल सकती है, जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे नौकरी चेंज करना है या नौकरी चेंज करके आपको व्यवसाय करना है, तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में है। अगर ऐसा कुछ डिसीजन आप ले रहे हैं तो ये निर्णय तो आत्मघाती हो सकता है। अगर आप नौकरी छोड़कर व्यवसाय में जाना चाहते हैं, किसी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय तो आप जहाँ हैं वहीं आपको जम करके और अपना करियर बनाना चाहिए। हाँ, जो लोग मेष राशि के जातक विदेश चले गए हैं या वहाँ जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति शीघ्र ही मिथुन राशि में होने वाली है। तो कहने का मतलब, विदेश में यदि आप यात्रा करके पहुंच चुके हैं तो वहां आपके लिए कुछ अच्छी संभावना है। ट्रैवलिंग के फील्ड में या पब्लिक रिलेशन के फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। मई का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए औसत रहने वाला है। योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जन्म स्थान से दूर जाकर कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है।
तकनीकी निर्माण या आयात निर्यात से जुड़ा कोई कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मई महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को कामकाज में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घर से दूर जाकर काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। महीने के मध्य में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पूरे महीने आपको, हमारे समझ से पूरे महीने आपको या तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और या फिर कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष इनका पाठ करना चाहिए। अगर ये संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई है तो आपको नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहा करके, स्नान करके, आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के सामने दिया जलाकर इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही मनुष्य पवित्रता से एकदम परिपूर्ण हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। स्नान करने से केवल बाह्य शुद्धि होती है, बाहरी शरीर की शुद्धि होती है। हर समय शरीर में मल मूत्र बन रहा है। कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब शरीर में मल मूत्र का निर्माण न हो रहा हो। तो शरीर शुद्ध कहाँ है? शुद्धि तो तब आती है जब हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का आप ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, तो उसी समय पवित्रता भीतर और बाहर दोनों जगह हो जाती है। और हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि दिन में 2-4 बार श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करे। इसमें कुछ नहीं लगता है। 1 सेकंड के लिए आंख बिना बंद किए भी अपने मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करने से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को मई में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृषभ राशि के जातकों का मई महीने का जो कामकाज का विश्लेषण है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। मई महीने की शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों के लिए समय जो है वो उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मई महीने में शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे जो शुभकारी हैं। मई महीने में कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और शनि की और बुध की युति है जो वृषभ राशि के लिए वरदान मानी जाती है। पंचमेश, नवमेश, लग्नेश तीनों की युति ये एक तरह से वरदान मानी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि अभी राहु भी वहीं बैठे हुए हैं। इन सब के बावजूद वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। लेकिन नौकरी हो चाहे कारोबार, किसी भी तरह का आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके आय भाव में नीच का बुध बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का कारक है। यद्यपि इसका नीच भंग राजयोग बना हुआ है क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ है, ये लाभ भी दे सकता है। लेकिन अगर अति आत्मविश्वास में कोई डिसीजन लिया गया जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं तो नुकसान हो सकता है। समझदारी से लिए गए फैसले आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए महीने का मध्य भाग शुभ हो सकता है।
वृषभ राशि के कारोबारियों को मई महीने में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए समय अच्छा है। पुराने कारोबारी संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं। अगर कोई डील आपकी रुकी हुई है तो अचानक आगे बढ़ सकती है। 23 मई तक कारोबारी यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। कारोबारी किसी के भी बहकावे में या लालच में ना आए। 23 मई के बाद बुध की स्थिति में सुधार होगा और आपको कारोबार में गति मिलेगी। पुराने कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। मई महीने में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में दिक्कत है तो नई नौकरी के लिए कोशिश मई महीने के पहले 2 हफ्तों में आपको करना चाहिए। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है तो इस महीने नौकरी ना बदलें। इस महीने ग्रह गोचर आपके निर्णय लेने की क्षमता की परख करेंगे। कार्यक्षेत्र में मामूली रुकावटों के बाद सफलता मिल सकती है। बस आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आप पूरे महीने सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और जब भी संभव हो तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु जरूर दान दीजिए। अगर आप किसी भूखे को शनिवार को भोजन कराएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना दुर्भाग्य से आप जूझ रहे होंगे, उसमें चमत्कार होगा। एक भी जरूरतमंद को यदि आपने भोजन करा दिया और बदले में आपने थैंक यू नहीं चाहा, बदले में आपने किसी से नहीं बताया कि मैं जाकर के वहां एक जरूरतमंद को भोजन करा के आया हूं, पक्का मानिए 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बस एक जरूरतमंद को कुछ खिलाने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज आपके लिए बेहद खास भी है, क्योंकि आज पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप में से कोई एक लकी होगा, उसके नाम के बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। अब मिथुन राशि की बात हो रही है। महीने की शुरुआत में तो ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि केतु आपके 4थे भाव में, राहु आपके 10वें भाव में, शुक्र बुध शनि के साथ एकादश भाव में महीने के शुरुआत में सूर्य की स्थिति, बृहस्पति 12वें भाव में। तो कुल मिलाकर के महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति जब आपकी राशि में संक्रमण करेंगे, हालांकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा बृहस्पति के शुभ फल देने वाला है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके लिए शुभकारी हैं। मई महीने में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को तो मिलाजुला परिणाम मिलेगा। महीने के मध्य भाग में आपके करियर को थोड़ा बल मिल सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके काम में गलतियां निकाल सकते हैं। आपको किसी भी विवाद से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि से द्वितीय भाव में नीच का मंगल है। नीच का मंगल वाणी को दूषित करता है। आदमी की बात से अहंकार की दुर्गंध आती है और आप अहंकार वाली बात अगर बोल रहे हैं और सामने वाले में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी बात को उलट करके जवाब दे सके, तो आप ये पक्का मानिए कि उसके हृदय में आप स्थान नहीं बना सकते। क्योंकि वशीकरण का मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर वचनों का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आप समाज में लोकप्रिय नहीं हो सकते, तब तक समाज में सफलता आपके कदमों में नहीं आ सकती। इसलिए वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। नौकरी में आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। खुद को शांत रखना चाहिए।
बातचीत में संयम न खोएं। विदेश से अगर संबंधित आपका कोई इंपोर्ट का काम है या एक्सपोर्ट का काम है, उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी आएंगी। काम पूरा होने से उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है। मई का महीना मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। 13 मई तक बुध के कारण आपको कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदारी में कोई नया काम शुरू हो सकता है। कारोबार में भी कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो भैया, अगर आप समाज को अपने ऊपर हंसवाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे लालच में आके कोई काम शुरू कर लीजिए, लेकिन अगर सोच समझकर उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देकर और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के कोई नया काम शुरू करेंगे तो कभी आपकी हंसी नहीं होगी। एक कहावत है सनातन धर्म में, 5 पंच मिल कीजे काज, जीते हारे नाही लाज। अगर आप 5 लोगों से राय विचार करके शादी, विवाह, व्यापार कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप हार जाएंगे तो भी आप पे दुनिया नहीं हंसेगी, आप जीत जाएंगे तो भी दुनिया आपसे नाराज नहीं होगी। यही तो राम जी ने कहा था जब राम राज्याभिषेक हुआ था और राम जी गद्दी पर बैठे थे, तो पहली बात उन्होंने अपने पार्षदों से जानते हैं क्या कहा था? पहली बात उन्होंने कहा था, जऊ अनीति कछु भाषऊ भाई, सो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। अगर मेरे द्वारा कोई अनीति की बात मुंह से निकले तो आप लोग मेरे भय को त्याग करके तुरंत मुझे टोकिएगा और रोकिएगा। ये होता है राम राज्य। इसको कहते हैं वाणी की स्वतंत्रता, जो राम राज्य में थी। जो अनीति कछु भाषऊ भाई, सो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। ये राम राज्य है। और यहां तो ये है कि हम गलत कह रहे हैं तब भी आप मत टोकिए। हम गलत से गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपकी औकात कैसे है इस बात को टोकने की? ये बहुत गलत है। जो लोग सबकी सुनते हैं और जैसे नाली में गिरा हुआ सोना निकाल करके लोग धो करके अपने जेब में रख लेते हैं, उसी तरह से अगर सच्ची सलाह देने वाला कोई निम्न कोटि का भी व्यक्ति हो तो उससे भी सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे सोने का कभी मान कम नहीं होता है, गंदगी में जाने के बाद भी सोना धो करके मूल्यवान बना रहता है, उसी तरह से पता नहीं कब कौन आपको सही सलाह दे दे। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो नया टेंडर भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपसे कहना ये चाहूँगा कि अगर हो सके तो शनिवार की शाम आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूरा महीना एकदम जय जय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस खूब बढ़िया हनुमान जी का चित्र लगा के उनके सामने तिल के तेल का दिया जला करके और थोड़ा सा कुछ लड्डू प्रसाद और साद रख करके और एकदम साफ सुथरा वस्त्र पहन करके और 1 घंटे जम जाइए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती करिए और फिर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करिए, शयन करिए, अपने बच्चे में, अपने परिवार में आनंद पूर्वक जीवन बिताइए। निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि क्या मई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को मई में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। पूरे मई महीने में आपके राशि में नीच का मंगल रहेगा। सूर्य आपके आजीविका भाव में
लेकिन एकादश भाव में 15 मई को चले जाएंगे। इसी तरह से 14 मई को बृहस्पति भी अपना गोचर बदल करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। तो आपके पहले भाव में मंगल का गोचर होने से शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि वो नीच का है, मंगल नीच अवस्था में है। ऐसे में मंगल से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। इस महीने आपके कर्म स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो आपके लिए शुभदायी है। अगर आपकी उम्र छोटी है, 18 साल 20 साल के नीचे हैं, तो आपके पिता की उन्नति होगी, आपके पिता को प्रमोशन मिलेगा, आपके पिता का कद बढ़ेगा। और यदि आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा है तो स्वयं आपका व्यक्तिगत विकास होगा। 23 मई तक बुध आपके करियर भाव में रह करके शुभ परिणाम देंगे। कुछ अपने लोग अपनी फील्ड छोड़कर नई फील्ड में किस्मत अपनी आजमा सकते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी की पूरी संभावना बनी हुई है। शिक्षा, चिकित्सा या रिसर्च से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और कर्क राशि के जातक हैं तो स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मंगल की स्थिति को देखते हुए ही ये बात कह रहा हूं। और चूंकि चंद्रमा आपका राशि स्वामी है, वो तो हर 2.25 दिन के बाद राशि बदलता रहता है। आपके वर्क प्लेस में स्थानांतरण का योग बन रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक जगह से दूसरे जगह जाने का योग बन रहा है। तो इस महीने भावुक होकर के या जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनेंगी जिससे आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का शुरुआती महीना शुभ होगा, लेकिन दूसरे महीने में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 23 मई तक बुध के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। कुछ छोटे या बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। कारोबारी यात्राएं, डील या किसी भी तरह की मेहनत सफल होगी। विदेश से जुड़ा काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर मई महीने में नौकरी पेशा लोगों की तुलना में कारोबारियों का भाग्य ज़्यादा मजबूत रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हो सके तो नित्य भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने घर में पारे का शिवलिंग रख करके नित्य उसका अभिषेक करना चाहिए। अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए और रुद्र सूक्त मोबाइल में चलने दीजिए। और आप जल श्रृंगी में, एक श्रृंगी मिलती है दुकान से, गाय के सींग के आकार की होती है श्रृंगी, उसमें गाय का मुंह आगे बना होता है और छोटा सा पतला सा छेद होता है। उसमें जल, दूध, शहद, घी सब चीज़ें डाल करके और उस श्रृंगी को ऐसे पकड़िए कि उसकी धारा जाकर के शिवलिंग पर गिरे और वहाँ रुद्र सूक्त बजता रहे। अरे आनंद आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जीवन जन्म लेना धन्य हो जाएगा। नहीं आता रुद्र सूक्त आपको, कोई बात नहीं। अब यूट्यूब बोल रहा है, मंत्रोच्चार आपके घर में हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है। खुद आप महसूस करेंगे ना, आपके शरीर के सारे रोए खड़े हो जाएंगे। जो सुख की आपको अनुभूति होगी वो त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी मिलने पर भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। और आप बार बार चाहेंगे कि ऐसा मैं करूं, और ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप कर्क राशि के स्त्री या पुरुष हैं, अगर पुरुष हैं तब तो मैं चाहूँगा कि आप शिवालय में जा कर के और पूजा अर्चना करें। अगर आप महिला हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में ही पारे का शिवलिंग रख करके उनका नित्य अभिषेक करें। इससे आपको आनंद की बरसात होगी और आपके जीवन में अगर कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप खुशनसीब हैं
कि आपके भाग्य भाव में आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में विराजमान है और आपके करियर भाव का स्वामी शुक्र मई महीने में आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन शुक्र उच्च राशि का होगा और उसकी द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, इसलिए जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन हाँ, बहुत आसान नहीं होगा। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने काम में लगना पड़ेगा। मेहनत अगर करेंगे तो मेरी गारंटी है कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी लेकिन कम हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और एक बात जो सबसे अच्छी मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि वर्क प्लेस पर आपके सुझाव को महत्व मिलेगा। मार्केटिंग, राजनीति और अगर क्रिएटिविटी के किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अच्छा है। हाँ, शनि की स्थिति जो है उनसे आपको सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांजिट, जो शनि देव का ट्रांजिट है, वो आपके मृत्यु भाव में। तो महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बृहस्पति आपको लाभ देंगे। आप अपने टारगेट पूरा करने में सफल हो सकते हैं। ऑफिस में आपका अच्छा व्यवहार लोगों को सराहना दिलाएगा। कारोबार के लिए मई का महीना शुभकारी है, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत होगी। पुरानी समस्याएं कम हो सकती हैं। नए क्लाइंट्स, नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं। किसी दोस्त के साथ साझेदारी में भी काम शुरू हो सकता है, लेकिन कारोबार में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। नया काम शुरू ना करें, पुराने काम को ही सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। और यदि आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको पूरे महीने ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य प्रातः करना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर पुजारी से उठवा करके अपने माथे पर तिलक लगवाना चाहिए। इससे जो मंगल आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सगे भाइयों में वैमनस्य, दुश्मनी होने से रुक जाएगी। ये बात जरूर कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई महीने में नौकरी मिलेगी, क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मई महीने की शुरुआत में बुध से आपको शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने नीच राशि में आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। उसकी दृष्टि आपके राशि पर पूर्ण रूपेण है, तो उसको जो शुभ फल देना चाहिए वो शायद नहीं दे पाएगा। और हाँ, एक बात और कि आपका जो आजीविका का स्वामी है वो भी बुध है, तो इसका मतलब कि कार्य क्षेत्र में भी आपको संभल करके, फूंक फूंक करके कदम रखना होगा, सतर्क होकर फैसला लेना होगा। मुसीबतों से तभी आप बच पाएंगे। और आपके ऊपर वर्क प्रेशर, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन मेरी मान्यता तो ये है ना, काम तो हम 2 हाथों से ही करेंगे ना। बोझ जितना हो उसे हमें बोझ नहीं मानना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं अधिक से अधिक करेंगे। काम ज़्यादा हो या कम उससे हमसे कोई मतलब नहीं। दिमाग पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना कर सकते हैं
हंसते हुए करना चाहिए। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। महीने के दूसरे हफ्ते में 23 मई तक बुध और कमजोर फल दे सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके काम की सराहना नहीं होगी, काम अच्छा भी होगा तो भी किसी के नज़र में नहीं आएगा। आपको किसी बड़े अधिकारी का भी सपोर्ट मिलना मुश्किल है। नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। नौकरी में धैर्य रखना होगा और खुद को साबित करने के लिए अच्छे वक्त की तलाश करनी होगी। निरंतर मेहनत करते रहने से फायदा जरूर होगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सपोर्ट मिल सकता है। कारोबारियों को भी रिस्क लेने से बचना चाहिए। हालांकि इस महीना कारोबार में थोड़ी स्थिरता रहेगी। नई योजना पर काम कर रहे हैं तो तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद ना करें। कारोबारी यात्राएं टालना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यात्राओं से कष्ट और नुकसान की संभावना है। नया कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार में निवेश करने के लिए कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करके ही रोज घर से निकलें। अगर आप पुरुष हैं और दिव्या कवचम का आप नित्य प्रातःकाल पाठ करके और भगवती दुर्गा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके भगवती दुर्गा की यथासंभव पूजा करके आप घर से रोज निकलेंगे, माथे पर लाल चंदन घिस करके पहले दुर्गा जी को लगा करके उनके चरणों में लगाकर उनके माथे पर लगाकर और अपने माथे पर लगाकर जिस लक्ष्य के लिए निकलेंगे आप वो लक्ष्य भेद करके ही आप वापस आएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है, आप भी कर लीजिए। अगर अभी तक आपके घर में लाल चंदन की लकड़ी नहीं है तो लाल चंदन की लकड़ी पंसारी की दुकान पर और पूजा की दुकान पर मिलती है। लाल चंदन की लकड़ी ले लीजिए और एक इतना छोटा सा पत्थर का चौका ले लीजिए और उसी पर रोज पानी डालकर चंदन घिसकर दुर्गा जी के माथे पर और उनके दोनों चरणों पर चंदन लगाकर अनामिका उंगली से लगाइएगा और जब अपने लगाने की बारी आए तो अंगूठे से लगाइएगा, क्योंकि ये अनामिका केवल गुरु को और भगवान को चंदन लगाने के लिए है, किसी इंसान को चंदन लगाने के लिए नहीं है। इंसान को चंदन लगाने के लिए अंगूठे से ही चंदन लगाया जाता है। ये बात भी गौर करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही ने अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। भाई देखिए, अगर आपका तुला राशि है तो आपके आजीविका के स्थान में नीच का मंगल पूरे महीने ट्रांजिट करेगा। अब कैसे माने कि आपका समय अच्छा होगा? ये तो करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा ही करेगा। अगर आप सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीआरपी में कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं और आपकी योग्यता भी है, फिर भी भाग्य के साथ न देने की वजह से आपसे कुछ ऐसी चूक हो सकती है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठा पाने में मुश्किल हो सकती है। काम पूरा होने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यशैली में भी थोड़ा सा सुधार लाना होगा। साथ काम करने वाले आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फील्ड वर्क करने वालों कारोबारियों को इस महीने यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए समय शुभ है। कला, फैशन और डिप्लोमेसी के काम से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन यात्रा से कष्ट भी संभव है। ऐसे में सजग और सावधान रहें। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य से शुभ फल मिलेगा,
महीने के दूसरे भाग में तुला राशि वालों को बृहस्पति का साथ मिलेगा। ऐसे में नुकसान या घाटा होने की संभावना थोड़ी कमजोर हो जाती है। नौकरी हो या चाहे कारोबार, अपने बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। कारोबार है तो अपने साझेदार की भावनाओं का सम्मान करें। मंगल कारोबारियों का आक्रोश बढ़ा सकता है। ऐसे में इस महीने आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आवेश में आकर के कोई बड़ा फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। वो इस समय नीच राशि में है। तो मेरे भाई, आपको नित्य प्रातःकाल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे एक तो आपका भौतिक जीवन ठीक होगा, दूसरे आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों में के बारे में कि मई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में इस समय छठे भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में महीने के पहले भाग में वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य सहायक रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि छठे भाव में आजीविका का स्वामी है, तब भी कह रहे हैं कि उन्नति होगी। हाँ, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में सूर्य की स्थिति हर समय जातक के लिए अच्छी होती है। ये एक फार्मूला ज्योतिष का है, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर सूर्य बैठा हो, उसकी दशा महादशा या ट्रांजिट चल रहा हो, तो वो समय निश्चित रूप से तरक्की देने वाला होता है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से नौकरी अगर नहीं बदली है तो नौकरी बदलने के बारे में सोचिए। इस महीने की गई मेहनत आपके भविष्य में लाभ पहुंचाएगी। लेकिन महीने के सेकंड पार्ट में सूर्य आपके 7वें भाव में जब गोचर करेंगे तो शुभ नहीं होगा। मई महीने में कारोबारियों को कुछ उपलब्धि मिलने की संभावना है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे पार कर पाएंगे। 15 मई के बाद आपका मुनाफा बढ़ सकता है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो भी भाग्य साथ देगा। साझेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह के कारोबारी फैसले बहुत सोच समझ कर लें। कारोबार में लापरवाही बरतना भारी पड़ेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अगर घर में शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करिए, और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी शिवालय में जाकर के नित्य पूरे महीने शिवलिंग का, नहीं दूध से कर सकते तो जल से ही अभिषेक करिए, लेकिन करिए। एक घी का दिया जलाइए, कुछ पेड़ा बर्फी का भोग लगाइए, कुछ दक्षिणा रखिए। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी, मंजिलें भी आराम से आपको मिल जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध होता है, जो इस समय नीच राशि में और आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। ये औसत परिणाम इसलिए देगा क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ है, नहीं तो बुरा परिणाम देता। हालांकि 23 मई के बाद स्थिति में चमत्कारिक सुधार होगा, लेकिन उसके पहले नौकरी में उतार चढ़ाव की संभावना है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो महीने का आखिरी हफ्ता आपके लिए ठीक है। महीने के दूसरे हिस्से में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा।
विदेश में नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। इससे पहले नौकरी में भी किसी तरह का परिवर्तन ना करें। मई महीने में धनु राशि के कारोबारी कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए महीने का दूसरा हिस्सा अच्छा है। कारोबारियों का मार्केट में नाम और पहचान मजबूत होगी। नया काम शुरू करने के लिए महीना ठीक नहीं है, लेकिन कारोबारी यात्रा और तकनीकी सुधार में पैसे खर्च हो सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से कारोबारी मुश्किलों का समाधान निकालना आसान होगा। इस महीने आप अपनी वाणी के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको नित्य प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इतना करने के बाद जब आप अपने घर से निकलेंगे तो जैसे पूरब दिशा से सूरज निकलता है और सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से जब अपने घर के दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे तो आपके आभा मंडल से इस संसार में उजाला फैलेगा और आपको हर जगह सफलता मिलेगी। इसमें अतिशयोक्ति मत मानिए। इस उपाय को आप करके देखिए। आपका व्यक्तित्व अगर चेंज न हो जाए तो आप कहिएगा, फिर इस उपाय को आप अमल में मत लाइएगा, लेकिन ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों को मई के महीने में कैसा बीतेगा, ये जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से तृतीय भाव में राहु, शनि, बुध और शुक्र की स्थिति है। चतुर्थ भाव में तो 14 मई तक सूर्य की स्थिति है। पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ये स्थितियाँ बदलेंगी। तो अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने के लिए समय परफेक्ट है। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच और कार्यशैली की सराहना होगी। आपका उच्च अधिकारियों का भरोसा आप जीत पाएंगे। काम से जुड़ी यात्राएं सफल होंगी। फील्ड और वर्क करने वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कारोबार में पहले कोई रुकावट थी तो इस महीने दूर हो जाएगी। कारोबार में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहेगी, लेकिन अच्छी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है तो सावधान रहिएगा। 23 मई तक नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। मई का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। मंगल के कारण जल्दबाजी में लिए कारोबारी फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझदारी और धैर्य से लिए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे। महीने का पहला भाग आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। भाई बहन या रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वो है बुध। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ कर लें और अगर पूरा पाठ करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो एक मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यही मंत्र 108 बार कर लीजिए, तब भी आपको वही फल मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। मई का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा है। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन मेहनत और रणनीति दोनों सफल होगी। तकनीकी, कम्युनिकेशन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और विरोधियों को
असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। साथ काम करने वालों से आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के गोचर से आपकी स्थिति कार्यक्षेत्र में मजबूत होगी। मई महीने में कुंभ राशि के जातकों को हर काम को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको मंगल से नुकसान कम से कम होगा। अपने काम के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें, वरना मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। कारोबारियों को अपने साझेदारों से संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहिए। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो बहुत लाभ मिलेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कारोबारी यात्राओं से भी आपको लाभ कम मिलेगा। बस आपको करना ये है कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का जितना संभव हो सके सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के बारे में अब बात कर रहा हूं। मीन राशि में इस समय बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति बनी हुई है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन 14 मई को इसका ट्रांजिट बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि मई महीने में मीन राशि वालों को फैसले लेने में कुछ तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि राहु शनि जैसे 2 पापक ग्रह आपकी राशि में विराजमान हैं। निवेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले अगर आप थोड़े दिनों के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना मिला जुला रहेगा। रचनात्मक कार्य, कला, संगीत, लेखन या चिकित्सा के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में स्थान परिवर्तन का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में ही कुछ आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। मीन राशि के कारोबारियों के लिए महीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप कारोबार में निवेश को लेकर असमंजस में रह सकते हैं। बड़े और महत्वपूर्ण फैसले बहुत सोच समझ कर लें, लेकिन आपको अपने साझेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। अगर आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें और अगर आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान मंदिर में थोड़ी देर बैठ करके ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें, तो मंगल की जो नीच राशिगत स्थिति है जिसकी वजह से आपके कार्यों में डिस्टर्ब होने वाला है वो शायद ठीक हो जाए और आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।